Hello students, this is Pratibha teacher here. Today we will learn our second chapter. The name of the chapter is All Together. Previously in the first chapter we learned that what to do and what not to do. एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए ये हम सीख चुके हैं. एंड सेकेंड चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमें जो भी कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है उनका यूज़ कैसे करेंगे, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑल टुगेदर. वी यूज़ एयर, वाटर एंड फूड. समटाइम्स वी सी देम बीइंग मिसयूज्ड. आपको पता है कि हम सर्वाइव करने के लिए एयर, वाटर एंड फूड मीन्स हवा, पानी और खाना यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसका मिसयूज़ मतलब कि गलत तरीके से इस्तेमाल होते हुए भी देखते हैं. एनवायरनमेंट गिव्स अस लैंड टू ग्रो क्रॉप्स एंड बिल्ड हाउसेस. स्टूडेंट्स, आपको पता है हम प्लांट्स कहाँ पर लगाते हैं? फार्मिंग मीन्स कि खेती कहाँ पर करते हैं? लैंड पर, मतलब कि ज़मीन पर. हम हमारे घर कहाँ बनाते हैं? वो भी ज़मीन पर. लेकिन हम उस लैंड को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं. हम हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे लैंड को नुकसान पहुंचा रहे हैं. आवर कंट्री इज़ ए कंट्री विथ diversity. Our country shows diversity in religion, caste, language, sex and status. हमारे देश में मीन्स हमारे भारत में हमें बहुत सी डाइवर्सिटी मतलब कि विविधता देखने को मिलती है, जैसे कि लैंग्वेज, रिलीजन मतलब अलग अलग भाषा बोलते हैं. कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई पंजाबी. ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं सब लोग यूज़ करते हैं. सब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, पारसी एक्सेट्रा. लेकिन हम सब एक ही देश के वासी हैं, एक ही देश में रहते हैं. ऑल्दो these diversities are there, even then we are provided with equal facilities. We should think about where these facilities are derived from. बहुत सी विविधता होने के बाद भी हम सब को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, मेल हो या फीमेल हो, हम सबको एक जैसी सुविधाएं, एक जैसी फैसिलिटीज़ मिलती है. हियर वी शैल डिस्कस अबाउट what facilities we are getting and how much we are alert regarding them. फैसिलिटीज़ जो भी हमें मिलती है, हमें उनके बारे में हम कितना पता है और हम उसके बारे में कितना अलर्ट है, वो हमें सोचना चाहिए. हियर वन शॉर्ट स्टोरी इज़ गिवन. सी, वंस a boy named Aryan reached Ahmedabad. Nobody knows where he came from. एक बार एक आर्यन नाम का लड़का था जो अहमदाबाद पहुंचा, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है. Where will he do? Where will he stay and what will he do to get food? All our needs are fulfilled by our parents, but who will help this boy? What will happen to him? वो कहाँ रहेगा और क्या करेगा जिससे उसे खाना मिले, ये भी किसी को नहीं पता था. अब आप सबको पता है कि हमारी जो भी नीड्स है, जो भी ज़रूरतें हैं, वो हमारे पेरेंट्स पूरा करते हैं. अगर आपको कुछ भी चाहिए, खाना हो, कपड़े हो, किताबें हो या जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, वो आपके माँ बाप पूरी करते हैं. बट हु विल हेल्प दिस बॉय? ये जो बच्चा है जो अहमदाबाद में आया है, जिसका नाम आर्यन है, उसे हेल्प कौन करेगा? वॉट विल हैपन टू हिम मतलब उसका क्या होगा. तो आपको ये सोचना है कि ये जो बच्चा ऐसे अकेले अहमदाबाद में आ गया है,
तो वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, ये सब अभी बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अराइज होंगे। सी स्टूडेंट, हियर सम पिक्चर्स आर गिवन, ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स, थिंक एंड से। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको वो ऑब्जर्व करने हैं कि उसके अंदर आपको क्या दिखाया जा रहा है। और नीचे आप थिंक एंड से, यहाँ पे देखिए पिंक कलर की लाइन है, थिंक एंड से, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उसके आंसर्स क्या होंगे उस बारे में सोचना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड आर्यन्स फर्स्ट हाउस बी। मतलब कि आर्यन अभी अहमदाबाद तक पहुँच गया है, लेकिन उसके पास कोई शेल्टर या हाउस वगैरह वहाँ पर नहीं है और वो अकेला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर्यन का पहला घर कहाँ होगा, कहाँ रहेगा वो। आप देख सकते हैं वो स्ट्रीट में घूम रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए कि वो एक स्ट्रीट रोड पर ऐसे ही घूम रहा है। सेकंड पिक्चर में वो एक जगह पर बैठा हुआ है। उसके बाद थर्ड पिक्चर में वो एक पाइप के अंदर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो रोड की साइड पे जो पाइप्स पड़े होते हैं वहाँ पे वो एक बड़े से पाइप के अंदर बैठा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट। मीन्स सबसे पहले आर्यन को कौन सी सुविधा मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि उसको एक शेल्टर मिला है, मतलब कि एक पाइप है जहाँ पर वो रह रहा है, उस पाइप को उसने अपना शेल्टर बना लिया है। देन थर्ड क्वेश्चन है, वाई वुड अनदर बॉय हैव जॉइंड आर्यन। आप देखिए एक सिक्स्थ पिक्चर में यहाँ पर एक और एक बॉय है जो आर्यन के साथ में आपको दिख रहा है, जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट। आप देखिए कि एक और लड़का उसके साथ रह रहा है। तो वो जो दूसरा लड़का है वो आर्यन के साथ रहने क्यों लगा होगा, क्यों वो वहाँ पर आया होगा, क्योंकि उसका भी कोई घर नहीं था, इसलिए वो भी आर्यन के साथ पाइप में रहने लगा। स्टूडेंट, यहाँ पे जो बॉय है सेकंड बॉय, वो भी सेम आर्यन की तरह है, उसके पास भी कोई शेल्टर या कोई हाउस नहीं है। तो वो अभी यहाँ पर आर्यन के साथ में ही वो पाइप के अंदर रह रहा है। तो अब दोनों साथ में रहने लगे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट में अनदर बॉय हैव ब्रॉट विथ हिम। तो यहाँ पे अभी आपको पूछा है कि जो सेकंड जो बॉय है वहाँ पे ग्रीन टी शर्ट वाला, वो अपने साथ में क्या लेकर आया होगा। तो आप वहाँ पे देखिए पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। वो जो दूसरा लड़का है वो अपने साथ कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब खाना बनाने की कुछ चीज़ें, कुछ सामग्री और क्लॉथ्स लेकर आया है, अपने कुछ कपड़े वो साथ में लेकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी बेनिफिटेड ड्यू टू बोथ द बॉयज़ बीइंग टुगेदर। मतलब अगर दोनों बच्चे एक साथ रहेंगे तो किसे फ़ायदा होगा। आप सोचिए कि अगर वो दोनों साथ में रहते हैं तो फ़ायदा किसे होगा। तो अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों को ही फ़ायदा होगा, राइट। कैसे, मतलब कि एक दूसरे के वो एक अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, साथ में रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे और एक दूसरे की देखभाल भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर फैसिलिटीज़ वुड बोथ द फ्रेंड्स गेट नाउ। कि अगर वो साथ में रहते हैं तो दोनों को अब कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो दोनों को अब खाना और रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है, मतलब दोनों अब एक पाइप में साथ में उन्होंने एक शेल्टर जैसे वहाँ बना लिया है, वहाँ पर वो साथ में रहेंगे, साथ में खाना बनाएंगे और साथ में खाएंगे। तो ये दो चीज़ें उनको वहाँ पर मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है और फूड मिल रहा है। ओके, यहाँ पर हमारा ये आज का फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का मैं यहाँ पर फिनिश कर रही हूँ। सेकंड पार्ट नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।